नमस्कार संजय जी। नमस्कार जी। और कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया बढ़िया। कल ना मैं बस में था तो मैं आपकी बात पूरी समझ भी नहीं पाया, इसीलिए मैंने कहा चलो पहुंच के बात करूंगा। कैसे निपटाना है उसे बताइए। अरे यार, वो उसका कहना ये है ना कि ये जो इनका तो जो जमीन में इन्होंने आपत्ति लगाई है ये उनकी है भी नहीं। अच्छा। हाँ, नहीं। उनकी है भी नहीं। तो अच्छा। ये बेकार में ना इनका कोई हित है, तो ये लोग क्यों वो कर रहे हैं, मेरे उसमें कह रहे हैं वो। और जबकि हम सगे हैं, हमारा पहले से अच्छा था, मैं इनके खेत जोतता था। तो अब ये ऐसे करेंगे तो मैं कैसे करूँगा? उसका कहना भी सही है। अच्छा। जब हाँ, अगर ये शिकायत वो करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो मैं क्यों करूँगा? ऐसा कह रहा है। कह तो सही रहा है वो भी, सभी रास्ता देंगे, क्यों नहीं देंगे कह रहा। अच्छा। नहीं, मैं ये कह रहा था रास्ता हमने नहीं बंद किया ना, उन्होंने बंद किया है रास्ता। चलिए, हम्म, कोई बात नहीं। आपका कहना ये है कि हमने जो उनकी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है और जो कूटरचित वाली एप्लीकेशन लगाई है वो वापस ले लें हम, तब वो बात बनेगी। हम्म, हम्म, हाँ जी। वही तो कह रहा हूँ। अच्छा। तो वो खेत वाली जो आप बात बता रहे थे कि हमारा कोई हित नहीं है उसमें, वो हम्म। किसने बताया आपको? अरे उन्होंने तो कहा इनका थोड़ी है वो खेत, ये कह रहे ना वो। कौन कह रहा है? हरविंदर कह रहा है? हाँ रविंदर बोल रहा है कि इनका खेत नहीं है। हाँ अच्छा अच्छा। मतलब हम बेकार में ऐसी एप्लीकेशन लगा रहे हैं। हाँ, ये कहना है उसका कि ये क्यों लगा रहे हैं, जब मैंने कौन सा इनका क्या कर दिया कह रहा हो। अच्छा। एप्लीकेशन बाजी में तो वही होना है, फिर लफड़ा ही होना है। वो तो बात सही है आपकी। हम्म, लेकिन जैसे कि आप एक अधिकारी हैं, आप इस मामले हम्म, को, हमारे मामले को देख रहे हैं, आप उस कस्बे के इंचार्ज हैं, हाँ। तो आपने हमारा पक्ष सुना तो आपको क्या लगा कि हम मतलब गलत कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप गलत नहीं कर रहे हैं, आप तो समाज सेवा वाली हो गई ना वो। अच्छा। आप आपका 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 जो खेत है, आपका है वो, कौन सा वाला? जिसमें आपने आपत्ति लगाई है, ये कहना है मेरा। वो हमारा ही खेत है। मेरे दादाजी को सरकार ने उसमें दिया था, यहाँ बसाया था ना जब लोगों को, जब यहाँ पे कुछ हाँ नहीं था, तो हाँ सरकार हाँ। ने अलॉटमेंट किया था उन्हें, मेरे दादाजी को अलॉटमेंट किया था। उसके बाद नहीं, वो फिलहाल फिलहाल किसके पास है? फिलहाल किसके पास है? फिलहाल वो जो सरकारी कागजों में नाम दर्ज है वो जगीर सिंह, बलबीर सिंह और रंजीत सिंह के नाम दर्ज हैं। वो मेरे चाचा हाँ, बस जी हैं। ठीक हो गया। वो मेरे चाचा बस जी हैं। इनका बस नाम तो ठीक हो गया। इनका नाम तो दर्ज नहीं है वो ना। तो रविंदर ठीक सिंह, है। गुरचरण सिंह का नाम तो दर्ज नहीं है। अरे तो मैं यही तो कह रहा हूँ, जब जगीर सिंह और वो आपत्ति करते तब तो ठीक था, हम भी कहते चलो पार्टी बनाते उसको हम, अच्छा। तो, ना, हाँ। उसको पार्टी बना के, जब आप वो पार्टी भी बनाए तो कैसे बनाए ना, उसमें तो आप वो हो गया ना। नहीं, आप पार्टी कैसे बनाएंगे? पार्टी तो एसडीएम मैडम बनाएंगी ना उसमें। हाँ हाँ, मतलब वही 160-16 भी मैं करता तो कैसे करता। अच्छा अच्छा। मतलब उस जमीन में तो अब आपका तो आपके नाम से तो है नहीं वो तो ये होगी बाहर से खाली परेशान करने वाली बात है, कह रहा नहीं, हो। क्यों नहीं है? हमारा बीच में टुकड़ा है, मेरे नाम से नहीं है। नहीं, जो टुकड़ा है माता वो जी। सही है, हाँ, जो बीच जो में। टुकड़ा आपका है वो तो सही है। हाँ। अगर वो कह रहा है कि अगर आप लोग वो सब वो कर देते हैं, आपसे राजीनामा कर लेते हैं सभी चीज में, हम्म। हमारा फिर क्या मतलब रहेगा? हम तो कह रहे हैं कि 15-15 फीट में बात होगी, कह रहे थे उनकी। वो बात कह होगी तो तो सही है। साइन तो नहीं किया ना उसने। साइन तो हाँ, साइन जैसे तो आपसे साइन कह कब देता करेगा है। वो? हाँ। हाँ। जैसे आपसे कह देता है कि पहले हम्म, ये अपनी जो एप्लीकेशन है इन्होंने लगाई है, आपत्तियां लगाई हैं, वापस लें। हाँ आपसे भी तो यही बोल रहा है। हाँ। तो फिर उस चीज पे नहीं आना चाहिए ना, हमने रास्ता नहीं रोका ना, वो तो एक कोर्ट की प्रोसेस है। नहीं और नहीं, एक। वो ये तो कह रहा है कंप्लेन क्यों करें, कंप्लेन ना करो कह रहा है वो। अच्छा, कंप्लेन ना करें हम, मतलब देखते रहे हाँ कि हाँ। वो जो मर्जी नहीं करें। आप, नहीं कंप्लेन आप अपने खेत पे करो ना, अपने उसमें करो। अच्छा। हम्म, मतलब जो सरकार के हित की है हम उसे सरकार को ना बताएं यार उसका कि एक वो बना देना यार। जो सरकार का दुरुपयोग हो रहा है जगह का, सरकार के हित की बात है, वो हम सरकार को ना बताएं। सरकार का तो ऐसा है ना, सरकार ने तो अब कहाँ क्या कर रखा है, कितने कितने क्या क्या कर रखे हैं, वो तो अब सबको पता है। सरकार का तो बहुत ज्यादा लफड़ा है अब। अच्छा। मतलब सरकार का तो जमीन में बहुत ज्यादा वो है, इधर उधर है, पूरा किला खेड़ा तो सब उसमें बसा हुआ है। पूरा गणेशपुर में कितना विवाद होता है, सब में घर बन गए लोगों के जी। ना। जी। तो हमें सरकार को नहीं बताना चाहिए था, या बता भी दिया तो हम उसे वापस ले बता लें। दिया था तो वही तो कह रहा हूँ, जिनको क्या मतलब इनसे कह रहा हूँ वो।
जब वो जमीन उनकी है नहीं तो क्यों मेरा वो करा इन्होंने, कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा भैया हम तो सब आपस के हैं। अच्छा आपस के हैं तो मिल बांट के खा लो, सरकार सरकार को हड़प लो, सरकार की सब जगह ले लो, ऐसे थोड़ा ना होता है भाई साहब। जो चीज जेन्युइन है ना उसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं आपसे बाहर नहीं हूँ क्योंकि आप हमारी जांच देख रहे हो उसकी। मैं बताता रहा हूँ तो कैसे होगा फिर, बताओ आगे बताओ। मैं तो आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा आप समझते हैं, अब आंटी से उतनी चीज बोल नहीं सकते ना हम। नहीं नहीं बिल्कुल तो आपसे बोल भी सकते हैं जी। आप बताइए। वो कहते कि वो आंटी वही कहती कि हमारे ऊपर दबाव बना, दबाव तो बनाएगा है वो एप्लीकेशन डाल रहा है, उल्टे सुल्टे एप्लीकेशन डाल रहा है, दबाव तो बनाएगा है वो तो हमारे ऊपर 307 का मुकदमा लिखवाने की तैयारी करे बैठे हैं कि किसी तरीके से 307 का मुकदमा। नहीं आप फिर आपका तो मैंने देखा हिसाब भी सही है, कोई नहीं, वो तो झूठी चीजें लिखाने के लिए लिखाते रहे हम, वो बात अलग है भाई साहब। लेकिन हम जेन्युइन बात कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं कर रहे, ना आपसे, ना उप जिलाधिकारी महोदय से, ना एसडीएम महोदय, ना डीएम महोदय से। तो वो ऐसा करो ना, उसको बोलो भैया ये तुम मैं ये वो कर देता हूँ, तुम अपना देखो, हमारा तुम रास्ता देखो, ये बोलो ना। अच्छा क्या कहूँ ये जमीन उससे बोलो मैं कोई तेरी कंप्लेन ना करूंगा, ये जो कंप्लेन है वो मैं नहीं कर पाऊंगा इस चक्कर में, बोल देना जो आपने वो कर रखी आप बच्ची उसको हटा दो। अच्छा वो फिर सबका रास्ता निकल जाएगा फिर। अच्छा 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 वैसे मैं एक व्यक्तिगत आपसे जानकारी चाह रहा था। हाँ कि बताओ। आपके पास किसी का मतलब नेता पर्सन या कोई पावरफुल लोगों का भी फोन आया क्या उसके लिए कि? ना 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 ना, तो फिर मेरे पास किसी का फोन नहीं आया। तो फिर मेरा कोई अधिकार ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। मैं तो नहीं वही हम तो आपको मैं वही सोच रहा था कि ये तो काम एसडीएम महोदय का है कि वो देखेंगे हमें पार्टी बनाए ना बनाए। हमारे ऊपर तो ये है कि आप लोगों के एप्लीकेशन आए तब हम इतना बोल रहे हैं, हमारे पास एप्लीकेशन नहीं आते, हमें क्या मतलब था। जी हाँ, वही मैंने कहा कल आप कह रहे थे ना कि आप तो पार्टी बन ही नहीं सकते, आप क्यों बेमतलब में लगे हुए हो। हाँ वो उसी ने तो बताया मुझे, वो उसी ने तो कहा कि वो पार्टी बन ही नहीं सकते, उनकी तो जमीन है ही नहीं, क्यों मेरे पंगे लेट लिए उन्होंने, कह रहा हो। अच्छा वो तो एसडीएम देखेंगे ना, वो तो एसडीएम देखेंगी, कोर्ट देखेगा कि हम पार्टी उसमें बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये उनका काम थोड़ा है, या हमारा काम थोड़ा ना कि हम उसमें पार्टी बनेंगे नहीं। हमने तो एक प्रक्रिया जारी की है, ऑर्डर तो कोर्ट करेगी, जज करेंगे या उप जिलाधिकारी महोदय करेंगे, हम थोड़ा ना उसमें कोई हस्तक्षेप करेंगे। जो उच्च अधिकारी है वो करेंगे, जो सही चीज है उसे देखेंगे। नहीं जब पार्टी बनेगा एक आदमी तभी तो कार्रवाई करेंगे, वो भी तो कैसे करेंगे कार्य, जब पार्टी बनेगा नहीं कोई तो किस पे करेंगे कार्रवाई। हाँ वो प्रोसेस आपको भेज रहे नोटिस कोर्ट वाले। नहीं वो प्रोसेस का वो पार्ट है ना, वो हमारा थोड़ा ना पार्ट है, वो तो एक प्रक्रिया का पार्ट है। कोर्ट की जो प्रक्रिया है, वो न्यायपालिका की जो प्रक्रिया है वो निभाएंगे। वो हमें पार्टी बनाए ना बनाए वो कोर्ट का डिसीजन है। किसी की जमीन माना वो मेरी जमीन कब्जा कर रहा है, मेरी जमीन में माना कब्जा कर रहा है, इलीगल तरीके से कर रहा है, तो वो काम तहसील का है, वो मेरा काम है वो कि मेरे ये जमीन कब्जा कर रहा है, गलत इसने फौजदारी करी है। हाँ बिल्कुल 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 जी, तो वो कह रहा है जी, तो वो क्यों कर रहा है, जो जिसकी जमीन है वो तो आने हैं, वो क्यों कर रहा है, ये तो है ना। तो वही तो मैं भी आपको बताना चाह रहा हूँ, उन्होंने फर्जी खतौनी बनाई, वर्ग एक खाकी वर्ग पक्की की एक काकी खतौनी लगा दी उन्हें। उसकी हमें जानकारी मिली तो हमने एसडीएम को बताया, डीएम को बताया, तहसीलदार को बताया, उन्होंने जांच की, वो उनका काम है ना। हमने तो खाली कंप्लेन कर दी कि हमें पता चला कि फ्रॉड काम हो रहा है। अब अगर आप कहते हैं कि हाँ जी ऐसे काम मतलब फ्रॉड कंप्लेन कोई नहीं करनी चाहिए, तो वो बात मैं सोचता हूँ, उस पर विचार करता हूँ कि हाँ नहीं करनी। क्योंकि ये ना आपका ना झगड़ा है ना, गाली गलौज हुई है, फिर भी ये विवाद इसीलिए ये उसमें निकल जा रही है ना, ये एक दूसरे की उसमें रंजिश में कि ये मैं रास्ता नहीं दूंगा, ये अगर मेरी कंप्लेन नहीं लेगा, और आप कह रहे हो मैं इनकी कंप्लेन वापस नहीं लूंगा चाहे रास्ता मिले ना मिले, तो ये खाली फालतू का डिस्प्यूट हो रहा है आपका ना। तो इससे बचने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि सबको रास्ता मिलेगा, वो रास्ता देने के लिए तैयार है उसको, वो सब कह रहा था वो। तब ये बात आई, तब मेरी समझ में तब आई बात में, मैंने कहा यार वो पार्टी नहीं है तो क्यों ऐतराज लगाया उन्होंने। फिर आपकी माता जी ने कहा कि हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम शिकायत तो करेंगे करके। मैंने कहा वो तो ठीक है, शिकायत तो ये चलो ये होती है कि जिसमें सभी लोगों को दिक्कत होती है सरकारी प्रॉपर्टी पे, उस पर सब शिकायत कर सकते हैं, कोई भी शिकायत कर सकता है, यार कोई
सरकारी प्रॉपर्टी इधर उधर वो करता है तो उसमें कर सकता है शिकायत। सबको समस्या होती है, जान हानि का खतरा है, संपत्ति को नुकसान का खतरा है, तब उसमें कंप्लेन होती है। अब इसमें तो ये तो पर्सनल हो गया ना, पर्सनल ले लिया आपने, पर्सनल मैटर को अपना बना लिया ना। नहीं, पर्सनल हमने नहीं बनाया पर्सनल भाई साहब। मैंने कंप्लेन जहाँ से होगी ना, हाँ तो आपत्ति कोई ना कोई तो कंप्लेन करेगा, किसी ना किसी को तो सामने आना पड़ेगा, सरकार को तो बताना पड़ेगा कि आपकी जगह कोई हड़प रहा है। सरकार को तो चलो, सरकार को तो बताना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर सरकारी संपत्ति का कहीं पर कोई उपयोग कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वहाँ पर कोई भी पब्लिक वाला शिकायत कर सकता है। यदि किसी को नुकसान हो रहा था पर वो भी पब्लिक को, अगर मुझे पर्सनली दिक्कत होगी तो मैं कंप्लेन करूंगा। अगर पब्लिकली किसी को, सभी को लोगों को उससे जान हानि हो रही है, संपत्ति का नुकसान हो रहा है, तो उसमें पब्लिक का कोई भी कर सकता है। अब इसमें इसमें तो किसी को जान हानि है ही ना, किसी का हित है। जिसका हित है, वो जिसका नाम से खेत उसने लिया है, वो चुपचाप बैठा है, वो उनका साथ दे रहा है। तो इसलिए कह रहा हो। अभी पर्सनली आप, इसलिए तो ये चीजें भी मुझे पता नहीं थी, मैं बाद में पता चला कि मैंने कहा यार जमीन तो उनकी है नहीं, तो फिर वो क्यों कर रहे होंगे वैसा। फिर आपकी माता जी ने भी कहा कि हम ऐसे कंप्लेन कर रखी है, आपत्ति लगाई है, इसमें जो है जमीन में जो है 420 कर रखी है, अलग खतौनी पता नहीं क्या क्या करा रखा है। मैंने कहा तो जांच का विषय है, वो तहसील वाले करेंगे, जिसकी जमीन है वो करेगा, कंप्लेन वो करेगा भाई इसने गलत तरीके से जमीन में खुर्द बुर्द करी है, वो तो जिसकी जमीन है वो करेगा। ये वाली बात थी। अब आपका बेमतलब में विभाग है, नहीं तो सबके लिए रास्ता मिल जाता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वैसे आप पुलिस रेवेन्यू का काम तो नहीं देखती ना? हाँ वही तो। अब हमारा काम तो समझाने का है। आप अपना देख लीजिए, अपना मर्जी से जो भी करना है, कोर्ट में जो भी करना होगा कर लेना, क्योंकि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो है खाली रिपोर्ट भेज देंगे कि इनका विवाद चल रहा है। अच्छा, वैसे आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, क्या होना चाहिए? मेरी तो व्यक्तिगत राय मैं क्या दूं, मैं तो कह रहा हूँ विवाद ना हो, आप लोग आपस में मिल जाओ, उनकी कंप्लेन को हटाओ और अपना सभी लोगों से बोलो भाई 15-15 फीट रास्ता सब छोड़ेंगे। वो कॉमनली जब आपस में तालमेल होता है, जैसे परसों बताया कर रहे थे पटवारी तहसील में, तालमेल होता है तो सब कुछ होता है, सब कुछ जायज होता है। तालमेल नहीं बैठेगा तो फिर कभी ये झगड़ा चलते रहेगा। ये आप लोग एक तो यहाँ नहीं है, या तो वहीं के रहने वाले वहीं रहते तो तब भी कभी कोई बात होती, कभी कभार आप वो आंटी खाली दिन भर परेशान रहती है, वो इधर उधर कभी कहीं चक्कर लगाते, कभी इतने चक्कर लगाने से अच्छा अपना घर में अपना काम करो, जो वो है। परेशान रहती है बेचारी धूप में। कल मैंने बाजपुर देखा उनको, धूप में घूम रही थी, फिर भी अच्छा नहीं है ना, वो खाली परेशान हो रही है। तो वो सरकार के लिए परेशान हो रहे हैं ना, अपने हित के लिए थोड़ा ना परेशान हो रहे हैं। अपना हित तो मत छोड़ो, सरकार ने क्या क्या कर्म करे हैं, क्या क्या काम करे हैं, उन्होंने क्या क्या आदेश करती है, क्या क्या जो भी है उनका, वो तो अपना हिसाब है, क्या क्या काम करते हैं सरकार। तो जो भी कर रही है चलो अपने हिसाब से वो करती है। अगर इलीगल बात है तो सरकार को सख्त है, आजकल बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो तो स्ट्रिक्टली करेगी। जो भी अगर कहीं इलीगल कब्जा होगा तो वो तो कर देगी। सब में चल रहा है, अतिक्रमण, अवैध निर्माण सब टूट रहे हैं, सारे टूट रहे हैं। आप वो तो बीजेपी गवर्नमेंट में थोड़ा स्ट्रिक्टली काम हो रहा है। वैसे कहो तो पहले के हिसाब से देखो तो ये जो गणेशपुर का ही लगा लो आप, सारे जो मकान बने हैं सब कच्चे में बने हैं। वो अब झगड़ा हो रहा है उनमें, ये तो मेरे नाम की थी, ये तो मैंने बोले पहले सही से बंटवारा हो जाए ना जमीन का, कौन किसकी नाम की है, तभी तो आगे बढ़ना चाहिए आदमी को। कोई कहीं बेच दे रहा है, कोई कहीं बेच दे रहा है। सरकारी नालियां और वो सब तालाब जो है सब में कब्जा कर रखा है, मकान बन गए उसमें। अब वो कहाँ तक तोड़ेगी सरकार। हाँ जी। और ये गणेशपुर में तो इतना बवाला है ना जी, आपके इस एरिया में तो खाली यही वाला विवाद है आपका, और गुमसानी में भी आ रखा है एक विवाद है। गणेशपुर में कम से कम 10-15 विवाद निपटा दे। कितने में रिपोर्ट चलेगी 145 की। और एक में तो बोर्ड भी टांगा था मैंने, वो शर्मा वाले जमीन में, वो भी खाली पड़ गया, 145 लग गई। तो कार्रवाई तो होती है, करते हैं। अब आप अपने हिसाब से, मैं इसलिए आपसे चलो बात होगी, अच्छी बात है। मैं वही कह रहा था ना कि आपने कहा कि अब कंप्लेनें वापस ले लो, निपट जाएगा। कंप्लेनें वापस ले लो उसकी, रविंदर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कंप्लेन कर रखी है उसमें आपत्ति लगा रखी है आपने कि इसने जो है जमीन को खुर्द बुर्द कर रखा है, इधर की खतौनी उधर कर रखी है, यही तो कहना आपका? हाँ जी। तो आप ये करना, अगर उसको विड्रॉ करोगे ना, उसको बोलना भैया रविंदर तू अपने कागज लगा, तूने खरीद रखी तो वो लगा, तू अपने करा, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेता हूँ, ये बोल देना, और रास्ता सबके लिए खोल देगा वो। अच्छा, रास्ता तो उसको देना ही पड़ेगा फिर।
नहीं वैसे वैसे उसका कहना है कि हम, उसका कहना ये है, मेरा जहाँ तक आइडिया है, मेरा भी यही आइडिया है कि इतने शिकायती प्रार्थना पत्र आ रहे हैं दोनों की तरफ से, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी, इतने पड़ गए ना, हम सभी में इतना कार्रवाई हमारे यहाँ से तो कुछ होती नहीं भाई, हम तो ये लिखेंगे कि एसडीएम साहब की एक का ऐसा विवाद चल रहा है। वो लास्ट एक कंडीशन वही होती कि वो कोर्ट में वाद दायर हो जाता है, उसमें फिर सबको नोटिस होंगे, तब जाके आगे कार्रवाई होगी। तो उससे पहले क्यों ना हम आपस में मिल जाएं, क्योंकि आपकी भी कम से कम 2 एकड़ जमीन है वहाँ, कम होती तो साला छोड़ भी देते, 1-8 बीघा होती तो। अब वो 2 एकड़ जमीन, 2 एकड़ जमीन में तो आपको जो है मिल के रहना पड़ेगा उनसे भी ना, उसको भी रहना पड़ेगा, नहीं हमें रास्ता तो उसका भी जाना पड़ेगा। नहीं, हमें तो अब ज्यादा ये लग रहा है कि हमें मिलके उनसे दब के रहना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारा खेत भी हड़प लेंगे, हमें तो ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा, आप गलत सोचो, पॉजिटिव सोचो, क्योंकि वो बताइए, बता रहे हैं कि उनका बड़ा भाई आपके यहाँ भी आया था, बता रहे हैं पहले एक बार कि माफी मांगने आया था वो। हाँ तो उसने गोली मारने की धमकी दी थी, उसने गोली मारने झगड़ा हो गया तो फिर तो धमकी गाली दो तो फिर तो फिर नॉर्मल चीजें हैं, ये तो सभी के साथ होता है। जब झगड़ा हो गया तो फिर तो दोनों तरफ से गालियां होती हैं, एक दूसरे पर आरोपी तो लग रहे हैं भी, अभी कुछ थोड़ी हो रहा है, आरोपी तो लगा रहे हो आप एक दूसरे पे, फिर और क्या हो रहा है इसमें, कुछ हो रहा है? उसी चीज की माफी मांग के गया था कि मैंने गोली मार गलती से कह दिया, तो उस चीज की माफी मांगी थी। अब वो नया विवाद उन्होंने रास्ता रोक के उत्पन्न कर दिया, हमने नहीं उत्पन्न किया, हम तो अपने घर पे बैठे, उन्होंने रास्ता रोक दिया। चलो कोई नहीं, आप ऐसा करना, एक बार बढ़िया करके सोच लेना आप, क्योंकि आपको ही आप अभी, क्योंकि आप लड़के हो उनके, आपको जमीन में आगे को काम करना है। माता जी तो चलो अभी जब तक चल पा रही हैं वो चल रही हैं, इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, फिर आपका कितना डिस्टर्ब होगा ना कोर्ट कचहरी में। ये भी तो देखो, आगे के बारे में सोचो ना, इसमें तो फिर परिवार ही डिस्टर्ब होता है। अगर कोर्ट कचहरी का चक्कर हो गया तो पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है, चक्कर ये है, बाकी और कुछ नहीं। आप काम करने वाले हो, आप कहाँ कितने चक्करों में पड़ रहे हो, अपना आराम से जियो और अपना काम करो, बस मौज लो। कौन पड़े खाली से छोटे से बबाले के चक्कर। हम अगर लोगों की अगर भलाई करने की सोचेंगे तो हम कभी सुखी नहीं रहेंगे, ये तो सब आजकल है। हमने जहाँ से लोगों की भलाई शुरू कर दी ना, मैं ही खुद बता रहा हूँ, अगर मैं अपने किसी का अच्छा करता हूँ, किसी को मैंने किसी की हेल्प कर दी तो बच्चे कहेंगे तुम बड़े वो बंदे हो, साथ वाले भी कहेंगे तुम बड़ा हो, दयावान बंदे हो, मतलब इस टाइप का कमेंट करते हैं ना। कंप्लेन क्या होता है, उससे कोई फायदा नहीं, अपना टाइम वेस्ट होता है। आजकल तो जितना मिल के रहो प्यार से, और आदमी उसी में सबसे वही अच्छा है। चलिए मैं आपके सुझाव, फिर टाइम लगेगा तो फिर मिलेंगे फिर आपसे, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं सुझाव पे विचार करता हूँ। मकसद है कि आप लोग आपस में वो बन जाए, बस नहीं मेरा यही मकसद है, और कोई नहीं। अब आप कह रहे हैं तो रविंदर के पक्ष में हमें खड़ा होना ही पड़ेगा। रविंदर का कोई पक्ष नहीं है, रविंदर ने अगर फर्जरी करी होगी, कुछ करेगी, वो कंप्लेन करेंगे, जिसका वो है खेद है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। करा है तो भुगतेगा वो, कौन सा अच्छा काम कर रहा है अगर ये कर रहा है तो उसने। अगर कहीं किसी के साथ गलत कर रहा है, गलत तरीके से जमीन हड़प रहा है तो उसको भुगतेगा कल के दिन, जिंदगी भर लड़ेगा केस। चलिए, आप तो बेवजह परेशान हो रहे हो, इतनी एप्लीकेशन बाजी हो रही है, आंटी कितनी धूप में चल रही पैदल, टुक परसों रात को गई थी, मैं यहाँ आई, वो परेशान हो रही थी, आप कहाँ हो? मैंने कहीं गया था, कल भी आई थी, कल भी नहीं। जो पीड़ित होता है ना, जो पीड़ित होता है, कोई पीड़ित वाली बात नहीं इसमें तो हमने फालतू में आ बैल मुझे मार वाली कहानी है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना कि पंगा मोल ले लिया। अच्छा। अब वो भी नहीं, या तो एक आदमी झुकता तब तो वहाँ पर कम्प्रोमाइज होता है, चलो यार मैं ही वो कर देता हूँ, कोई बात नहीं ना। आप झुकने वाले ना हो, झुकने तो वो तो बढ़ेगा ही ना। हाँ वही कह रहा हूँ ना मैं, कि जो पीड़ित होता है ना, तो करना पड़ेगा, वो अधिकारियों के दरवाजे खटखटाएगा, उनके पास जाएगा, सब कुछ करना पड़ेगा उसे, लेकिन कोई समाधान कर रहा है। अब आप भी दे रहे हो, रोज कंप्लेन हो रही है, क्या फायदा? कोई फायदा तो है नहीं। जी। या तो सॉल्यूशन निकलता, ये तो अब आप ही कर सकते हो दोनों बैठ के कि भैया चल मैं अपनी बात वो कर रखता हूँ, तो अपनी बात रख, बस खत्म कहानी। चलिए ठीक है, फिर बाद में बात करता हूँ। ठीक है भाई, नमस्कार। ओके, नमस्कार।